Well, students, today we'll start with inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. In our junior class in 11th हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, और 12th के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या हैं और इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। पहली बात, इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू हो। पहले तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज एसोसिएशन. इट इज a rule which connect two sets. First set is called as domain and second set is known as codomain. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि जो every element of first set must have unique image in second set. That is known as function. अब फंक्शन 1 1 कब होगा? जब उसका यहां सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की इमेज अलग है। 1 2 3. A is connected to 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. ये हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। और सेकेंड सेट में सपोज ये सेट X है, ये Y है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो वो ऑन टू है। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इनवर्स क्या करते हैं हम? जो कोडमेन है उसको डोमेन बना देते हैं, और जो डोमेन है वो कोडमेन बन जाती है। अगर इसका इनवर्स लेना हो तो y को x की जगह और x को y की जगह। तो इसी तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। साइन x, अगर आप देखें साइन x, this is trigonometric function. It is also known as circular or periodic function. अब देखिए हम वैल्यूज भरते हैं तो हमारे को वैल्यूज क्या क्या मिलता है। x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम भरते हैं π/3, π/6 और π/2। अब हमारा जो फंक्शन है ये है साइन x को वैल्यू हम π/3 देते हैं। π/3 रेडियन मेजर है, इसका डिग्री मेजर कितना हो गया? 60 डिग्री। π/6 30 डिग्री। आगे पीछे लिख सकते हैं या इसको ऊपर लिख लीजिए, π/6 π/3 π/2। आप देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 sin π/6, this is equal to 1/2, and that means this is related to this value. अगर हमारा π/3 है, सपोज 60 डिग्री है, तो √3/2 हो जाएगा। ये पढ़ चुके हैं हम +1 में। और अगर ये 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। एक हमारा वैल्यू आ जाता है सपोज 120 डिग्री। इन 120 डिग्री कितना हो गया? π/2 π/3, 2 π/3। अब साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 π/3। साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस π/3। कैसे लिखेंगे इसको? 120 है, साइन 120 को 180 माइनस 60, और 60 की वैल्यू हमें पता है, तो ये आ गया हमारा साइन पाई माइनस π/3, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन साइन π/3, और साइन π/3 का वैल्यू कितना है? √3/2।
ये देखिए, अब एज ए होल हम बात करें, सो दिस sin x is not one function. Why it is not one function? Because two values, these two values are having same image. In this way we can see that it is a periodic function. After completing one rotation, the angles will have the same value. ये देखिए, इस तरह से चलेंगे हम, यहाँ से चलते हैं, ये फिर से इधर, ये सर्कुलर फंक्शन भी इनको कहते हैं। तो sin x जो है एज ए होल ये 1 नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करें, सो दिस इज इन दिस वे एंड लाइक दिस। इसका ग्राफ ये आएगा, ये पाई होगा एंड और इस तरह से आएगा। ये 0 डिग्री, ये हमारा आ गया -पाई, ये आ गया पाई, दिस इज π/2, दिस इज -π/2। इस तरह से अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, इस तरह से एक लाइन हम ऊपर नीचे करते हैं तो वो 2 पॉइंट्स पे, मोर देन 1 पॉइंट पे उसको काटेगा। तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है इट इज नॉट 1। और न्यूमेरिकली ऐसे भी हम देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू भरते हैं तो हमारे को वही जो वैल्यू है इसका, वो 2 मोर देन 1 जो वैल्यू है वो सेम इमेज उसकी होती है। जैसे इसमें हमने 2 केसेस में देखा, ये 60 डिग्री 120 डिग्री, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है √3/2। सो these functions, this function especially sin x is not 1, therefore it is not a invertible function. But if we restrict its domain, अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसी तरह से माइनस छोटा एंगल कोई भी ले लें, ये π/6 30 था, सो -π/3 आप ले लें, π/2 ले लें, -π/2, इस तरह से, और यहाँ हम π/2 तक अगर इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यहाँ देखें, अगर ग्राफिकली देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको इरेज कर देते हैं, इतना हम लेते हैं, ये इन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं, ये वी आर considering this -π/2 -π/2 2π/2, तो ये -1 होगा, इधर y का वैल्यू और इधर वैल्यू y का 1, इतना। अब इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, इसको लाइन इसका ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पे काटेगा इसको। और यहाँ भी देखें, अगर -π/2 की वैल्यू देखें तो -1 आ जाएगा इधर, और +π/2 की वैल्यू देखें तो 1, ये वैल्यू कंसीडर नहीं करते। तो इन वैल्यूज के बीच में ये फंक्शन 1 होता है, मतलब हर जो वैल्यू है हमारा फर्स्ट सेट का, वो सेकंड सेट y के साथ जो है उसकी यूनिक इमेज है और ऑन टू भी है, सो देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। सो sin x जो है वो उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है, लेकिन पूरे डोमेन के लिए नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड जो हमारा डोमेन होगा उसके लिए वो इन्वर्टिबल होगा। और वो रिस्ट्रिक्शंस कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। वैसे sin x ये हमारा फंक्शन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन sin x का, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और वी कैन से
minus infinity to infinity. All real number. Why we are taking the domain of this as all real number? Because we know real numbers and radian measures of angles are one and same. Why they are one and same? देखिए, अगर इसको हम +1 में कर चुके हैं, अगर यहां पर ये एक नंबर लाइन है, ये हमारा सर्कल है. Suppose this at this point A there is 0 real number 1 2 3. Similar way -1 -2 -3. अगर इसको हम रोक कर दें, इसको ऐसे घुमा दें, तो एक रेडियन एंगल कहाँ आएगा? ये 1 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा. अब ये एक रेडियन एंगल है. क्यों? व्हाट इज 1 रेडियन एंगल? व्हेन एन आर्क स्वेप्ट इट्स लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. इसकी जो आर्क की जो लेंथ है, इतना टर्न करे ये कि इसका रेडियस जो है वो सर्कल की, इसकी जो लेंथ है आर्क की, वो सर्कल के रेडियस के बराबर होती है. तो एक रेडियन एंगल होता है. अब देखिए, यहाँ 1 रेडियन है, इसी तरह से ये 2 यहाँ आ गया, तो ये 2 रेडियंस हो गया, 3 रेडियंस एंड सो ऑन. सो रेडियंस, मेजर ऑफ एंगल एंड द रियल नंबर आर सेम, वन एंड सेम थिंग. क्यों है? यहां से हम देख सकते हैं कि ये देखिए, इतना स्वेप्ट करेगा, एक रेडियन एंगल होगा और एक रियल नंबर के बराबर. फिर इसी तरह से 1 2 3 एंड सो ऑन. 1 वी कैन टेक ओवर हियर, ये 0 था. इस तरह से अगर हम क्लॉकवाइज इसको रोप करते हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो -1 -2 एंड सो ऑन. सो बिकॉज ऑफ दिस, जो आपका साइन फंक्शन का जो डोमेन है, दैट इज R. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1. साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहती है. ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो. को इन्वर्टिबल बना सकते हैं, इसको इनवर्स, ये इसका एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए. और वो रिस्ट्रिक्शंस कहां से कहां तक थी? अब देखें, अगर हम इसका डोमेन लेते हैं -π/2 to π/2, इतना डोमेन लेते हैं, और रेंज तब इसका क्या रहेगा? रेंज हमने यहां देखा, इसका रेंज रहेगा -1 से 1. अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है. इट विल बी 1 1 एज वेल एज ऑन 2. और जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है वो इन्वर्टिबल होगा. सो डेफिनेटली द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट. अब साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और जो इसकी रेंज है वो रहेगी इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए -1 to 1. सो दिस कैन बी रिटन एज आर्क साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स. ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, यहां हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स. दिस इंप्लाइज x is equal to sine inverse y, or we can write it as y is equal to sine inverse x, suppose. So then sine y is equal to x. So this is sine inverse x or arc sine x. Both are the same thing. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, sine inverse x is not equal to sin x whole inverse. ये इसके बराबर नहीं, never. This means sin x is equal to 1 by sin x, but sin inverse x is not equal to 1 by sin x. We have to remember this. And similarly we can see all the trigonometric functions, these are not invertible functions, but when they are restricted, their domain is restricted, उसकी domain को हम एक specific part के लिए लेते हैं,
तो वो जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो सकते हैं। और क्यों इन्वर्टिबल हो सकते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग यूनिक इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इन द कोड में। मतलब -π/2 से π/2 के लिए हमने देखा कि साइन एक्स के हर एलिमेंट का जो इमेज है, वो अलग है। इधर ये देखें, इसके 4 एलिमेंट थे। अगर -π/3 लेते हैं सपोज, तो वो -π/3 का मतलब -√3/2 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ -π/3 भी लेना है, देन इट इज -√3/2। तो ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग हैं। ये देखिए 1 भी है, ऑन 2 भी है। सो trigonometric functions, that is circular functions, are not 1 and on 2 as a whole, but when we restrict their domains to a specific period, then these functions are invertible functions. Why these are invertible functions? Because they behaves like 1 and on 2. So we will see the domain and range of all inverse trigonometric functions. अब हम देखेंगे कि ये सभी functions के लिए sin x है, cos x, tan x, cosec x, sec x and cot x। पहले हमने देखा sin x जो है उसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, एंड वी नो कि रियल नंबर और जो आपका हमारा जो रेडियन मेजर है, बोथ आर द वन एंड सेम थिंग। तो उसमें साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है और इसका रेंज होता है -1 to 1। तो जब इसको आर्क साइन कर दिया या साइन इनवर्स एक्स कर दिया तो डोमेन हो जाएगा, जो रेंज है वो क्या बन गया? डोमेन। और जो डोमेन है वो क्या बन गया? रेंज। व्हाई? बिकॉज इन इन्वर्टिबल फंक्शंस रेंज इज इक्वल टू कोडमेन ऑफ द फंक्शन। ये चीज याद रखें कि रेंज एंड कोडमेन, क्योंकि फंक्शन ऑन टू कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू वो फंक्शन होगा जिसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा सेकंड सेट के अंदर जिसका प्री इमेज नहीं है। अब हमने दैट मीन्स कि रेंज इज इक्वल टू कोडमेन। तो यहां पर जब डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज था -1 to 1, अब इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हमने। ये 1 तब हुआ जब इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, और रिस्ट्रिक्ट कहां किया था हमने? -π/2 to π/2 हमने अभी देखा। तो ठीक इसी तरह से जो डोमेन है वो रेंज बन गया और जो रेंज है वो डोमेन। अब cos x के लिए देखें, इसमें हमारा रेंज -1 to 1, लेकिन जो इसका रेंज है वो 0 to π। 0 to π जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 0 से π के बीच में जब इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी हमारे पास ये फंक्शन जो है 1 होगा। ठीक इसी तरह से tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो ये डिफाइन देखिए, इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हमारा cos x 0 नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। अब देखिए cos x जो 2n + 1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, उसके लिए ये 0 होता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 2n + 1 π/2 जब हम लेते हैं तो वो सारी वैल्यूज 0 होती हैं। तो जब cos x 0 होगा तो tan x डिफाइन नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, और इसका जो रेंज है वो r है। अब इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टिबल बना दिया, तो जो रेंज है वो डोमेन बन गई, और जो हमारा डोमेन है वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ, क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेगी? -π/2 to π/2, जो साइन के सिमिलर है। इसी तरह से कोसिकेंट x, उसका कोसिकेंट x होता है 1 अपॉन sin x। सो sin x 0 कब होता है? 180 डिग्री। सो n π वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये एक्सेप्ट जब
साइन एक्स 0 होगा, उसके लिए वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड. डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स. सो यहां r माइनस, ये हमारा जो इसका रेंज था r माइनस 1 to 1 मीन्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर 1 इसमें इंक्लूडेड है, 1 to infinity था इसका जो रेंज है. अब वो हमारा बन गया डोमेन r माइनस 1 to 1, और जो इसका रेंज है वो बन जाएगा -π/2 to π/2 रहेगा, जो साइन का है. बट साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0. तो उसके लिए 1/cos x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसमें इसको एक्सक्लूड करना है. 0 को हम नहीं लेंगे और रेंज वही रहेगा जो साइन का है. ठीक इसी तरह से y = secant x, sec x, तो sec इनवर्स x में भी r-1 जो रेंज है वो डोमेन बन गया, और जो डोमेन है वो रेंज. अब डोमेन किसका लेंगे हम? रिस्ट्रिक्शंस किसकी लेंगे? cos x की. Why? Because secant x is equal to 1/cos x. तो cos x 0 कब होता है? π/2 के लिए. तो π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे और इधर 0 को एक्सक्लूड करेंगे. 0 को एक्सक्लूड करेंगे sin x, cosecant x के लिए. Why? Because sin cosecant x होता है 1/sin x, और 1/0 is not defined. ठीक इसी तरह से जब secant x को लेंगे तो उसमें π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे, because cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, और secant x is equal to 1/cos x. At last y is equal to cot x का रहेगा all real number और n π, because cot x होता है cos x upon sin x, tan x का उल्टा. तो sin x जिसके लिए 0 होता है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा. Why? Because division with 0 is not possible in mathematics. Again the same concept. तो यहां पर इसका जो रेंज था वो बन गया इसका डोमेन, रियल नंबर, और जो इसका डोमेन है वो बन गया रेंज. लेकिन किसके साथ? रिस्ट्रिक्शंस के साथ. देखिए अब थोड़ा ध्यान से, cot x, cot इनवर्स x का वही रहेगा जो cos का रहेगा. सी जो हमारा रेंज है. Why? Because cot is cos upon sin. tan का जो साइन का है, लेकिन ओपन इंटरवल, यहां थोड़ा ध्यान देना है. ओपन इंटरवल क्यों है? बिकॉज π/2 इज नॉट इंक्लूडेड. Why? Because at π/2 this is 0. sin upon cos, cos π/2 is 0. तो इसमें ओपन इंटरवल रहेगा और इसमें क्लोज्ड इंटरवल रहेगा. सो अभी हमने ये सारा आर्क फंक्शंस इनको कहते हैं और इनवर्स फंक्शंस कहते हैं. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, सर्कुलर फंक्शंस हैं, दे आर नॉट इन्वर्टिबल इन नेचर, बट व्हेन देयर डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्पेसिफिक इंटरवल्स के लिए. ग्राफिकली हमने देखा था साइन के लिए, उसी तरह हम कॉस के लिए, टेन के लिए. वी कैन सी फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है या उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म से देख सकते हैं कि उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 ऑन टू है वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा. So in general trigonometric functions are not invertible functions, but when they are restricted to a specific intervals, their domain is restricted to a specific intervals, then they behaves like 1 and on to function or invertible function. Then we have seen what are the domains and range of the trigonometric functions and what will be the domain and range of the inverse trigonometric functions. Thank you.